अच्छा, इस शब्द का मतलब क्या होता है? दुम पत्तयम। दुम मतलब होता है वृक्ष, द्रुम, और पत्तयम मतलब होता है पत्ता। पत्तय मतलब पत्ता। इसके माध्यम से और इस अध्ययन का प्रारंभ जो पहला जो शब्द है वो दुम पत्तयम है, इसलिए इसका अध्ययन का नाम दुम पत्तयम हो गया। लेकिन इसके माध्यम से भगवान प्रभु महावीर गणधर गौतम स्वामी को जो संदेश दे रहे हैं कि हे गौतम, तुम क्षण भर भी प्रमाद मत करो, क्योंकि यह निराशा, यह हताशा का भाव है, इसको भी तुम दूर करो और धर्म के प्रति, आत्मा के प्रति निरंतर जो अपने भीतर उत्साह है उसको सदा बरकरार रखो, बना करके रखो। क्यों उत्साह बना करके रखना है और क्यों प्रमाद नहीं करना है, इसके पीछे जो भगवान एक मनोवैज्ञानिक तरीके से जो हमारे सामने कारण बता रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं, उन कारणों को समझने का प्रयत्न करना है कि यह प्रेरणा हम सबके लिए, हमको इस प्रमाद से ऊपर उठना है, हमको अप्रमत्त बनना है, हमको जागरूक बनना है और हमको धर्म के प्रति जो हमारा उत्साह है उसको सदा बना करके रखना है। तो इसका क्या कारण है? पहला कारण प्रभु कह रहे हैं, दुम पत्तये पंडुये जहां निवड़ई राई गणान अच्छये एवं मणुयान जीवियं समयं भूयमापमायै समयं भूयमापमायै। हे गौतम, तो क्षण भर भी प्रमाद मत कर। क्यों? क्योंकि यह जो हमारा जीवन है, दुम पत्तये पंडुये जहां, कि जैसे वृक्ष का पीला पड़ा हुआ जो पत्ता होता है, आपने देखा होगा वृक्ष पर कितने कितने तरह के पत्ते आते हैं। जब वृक्ष पर कोंपल निकलते तो देखना वो कितना एकदम हरा हरा छोटा सा होता है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वह कोंपल पत्ते में बदल जाती है, पत्ता एकदम हरा हो जाता है, चिकना हो जाता है, चमकदार होता है। लेकिन एक समय आता है वही पत्ता धीरे धीरे क्या बन जाता है? पीला पड़ जाता है। और पीला पड़ जाता है, इसका मतलब क्या हो गया? अब इसके गिरने का समय आ गया। तो दुम पत्तये पंडुये जहां, कि जैसे वृक्ष का पीला पड़ा हुआ जो पत्ता है, कौन सा पत्ता है? पीला पत्ता। निवड़ई राई गणान अच्छे, कि कुछ रात्रियां बीतने के बाद में वह पीला पत्ता क्या हो जाता है? गिर जाता है। ऐसे ही एवं मनुयान जीवियम, ऐसे ही हमारा यह मनुष्य जीवन है कि जो उस पीले पड़े हुए पत्ते की तरह एक दिन यह मनुष्य जीवन भी समाप्त हो जाता है। इस वृक्ष के पीले पत्ते के माध्यम से एक संदेश दिया गया, जैसे कुछ दिन तक वह पत्ता हरा रहता है लेकिन उसके बाद में पीला पड़ के गिर जाता है। ऐसे ये मनुष्य जीवन है कि जो हमें प्राप्त हुआ है, और कुछ समय तक तो मनुष्य जीवन हरा भरा मतलब यौवन अवस्था आदि को प्राप्त करता है, लेकिन एक समय आने के बाद में क्या होता है? बुढ़ापा आया और यह शरीर गिर जाता है, यह जीवन छूट जाता है। चलो, ये तो उनकी बात है कि जो अपना पूर्ण जीवन जीते हैं, लेकिन जरूरी बुढ़ापा आएगा, जरूरी यौवन अवस्था आएगी, नहीं पता। मतलब कभी भी यह जीवन समाप्त हो सकता है। इसलिए बड़ा सुंदर कहा गया कि जे जन्म्या छे जगत मां ते नक्की मरनार, जे जन्म्या छे जगत मां ते नक्की मरनार, जे खिल्या छे पानड़ा ते नक्की खरवा। कि जो जैसे पन्ना जो पत्ता खिला है वह एक दिन निश्चित रूप से खर जाता, मतलब गिर जाता है, और जिनका जन्म हुआ है निश्चित रूप से उनकी मृत्यु भी अवश्यम भावी है। और ऐसा दुनिया में कोई तत्व नहीं है जिसका ह्रास नहीं होता, हर चीज का ह्रास होता है, हर चीज एक दिन क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। ऐसे ही हमारा मनुष्य जीवन है
इसलिए हमें क्या नहीं करना है, प्रमाद नहीं करना है। और दूसरा जो भगवान प्रभु महावीर उदाहरण दे रहे हैं, कुसके जह ओस बिंदुए थोवम चिट्ठई लंबमाणये एवं मनुयान जीवियम समयं गोयम मापमायै। कुशज्ञ, कुशज्ञ का मतलब कहता है कुश, घास का जो तिनका होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, कुश बोलते हैं। घास के तिनके के ऊपर टिकी हुई जो ओस की बूंद होती है। अच्छा, ओस की बूंद आप लोगों ने देखी होगी ना, कब देखी? हाँ, अगर सवेरे जल्दी उठते तब तो देख सकते हैं, लेकिन जब वो सूरज उगने के बाद उठा है 8 बजे, वो कभी बन देखा आपने? जो सवेरे जल्दी उठता है, आप देखना कभी अगर आप जा रहे हैं और खास करके आपको खेतों में या जहां धूप लगी हुई है वहां पर अगर आप देखते हैं तो कभी कभी ऐसे एकदम बड़ा सुंदर सा ऐसे मोती सा चमकता है, वो बूंद ऐसे लगते जैसे कोई मोती चमक रहा है। और जैसे धूप पड़ती है तो फिर क्या होता है, वह ओस की बूंद समाप्त हो जाती है। तो जब धूप पड़ने पर वह ओस की बूंद समाप्त हो जाती है, और वह ओस की बूंद कितने घंटे तक टिकी रहती है? सिर्फ कुछ समय, रात को पड़ती है, लेकिन उस कुश के अग्र भाग पर वो ओस की बूंद थोड़ी देर टिकी रहती है और उसके बाद में वह नष्ट हो जाती है, गिर जाती है। तो ऐसे ही जैसे कोश की कुश के नोक पर टिके हुए बिंदु की आयु कितनी है, उसका जीवन कितना है, थोड़ी देर का है, क्षणिक है, ऐसे ये मनुष्य जीवन की गति है कि जैसे ओस की बूंद कब गिर जाए नहीं पता, ऐसे ये जीवन कब गिर जाए नहीं पता। इसलिए हमें क्या करना है, जागरूक बनना है। इसलिए हमें संभल करके रहना है, इसलिए हमें अप्रमत्त रहना है। और बड़ा सुंदर कहा भी गया, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी के बूंद कब मिट जाए रे, होने अनहोने होने अनहोने कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी के बूंद कब मिट। चंद दिनों का जीवन है, देखो इसमें सुख कम है, चंद दिनों का जीवन है, देखो इसमें सुख कम है, जन्म सभी को मालूम है, मृत्यु से सब गाफिल है, जन्म सभी को मालूम है, मृत्यु से सब गाफिल है, जाने कब हो जाने कब तन से पंछी उड़ जाए रे, जीवन है पानी के बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी के बूंद कब मिट जाए रे। ये पानी की बूंद कब मिट जाए, मिटने से पहले पहले इसको क्या करना है, अध्यात्म सीपी के मुंह में अगर ये पानी की बूंद चली जाए, कहते हैं कि जो स्वाति नक्षत्र में पानी की बूंद अगर सीपी के मुंह में चली जाती तो मोती बन जाती है। ऐसे ही हमें भी क्या करना है, यह जो जीवन की बूंद है ना, इसको मोती में ढाल दो, अर्थात इसको सफल बना लो, इसको सार्थक कर लो, अन्यथा यह पानी की बूंद कभी भी नष्ट हो सकती है। तो ऐसी हमारा जीवन है जो कभी भी नष्ट हो सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए भगवान प्रभु महावीर गणधर गौतम स्वामी को संदेश दे रहे हैं कि तुम अप्रमत्त बनो, जागरूक बनो। और तीसरा कारण जो भगवान प्रभु महावीर बता रहे हैं, ई इत्तर यज्ञ आहुए
जीविये बहुपच्च वाये व्यूणाय लयम पूरे कड़म समयम गोयम मापमाये। कि ये जो हमारा आयुष्य है यह बहुत छोटा सा क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर का मतलब क्या होता है? क्षण मात्र का। होंगे महाराज हमारे जीवन को क्षण मात्र का ही थोड़ी है। कितना है हमारा जीवन? कितना है? ऐसे देखोगे तो आप क्या है, अगर अपने एक आइडल मान ले 70, 75 वर्ष, 100 वर्ष की आयु, इससे ज्यादा तो संभावना नहीं है। 100 वर्ष की आयु को भी अगर आप मान लेते हो कि हमारी आयु 100 वर्ष की है, तब भी ये बहुत क्षण भंगुर है। कैसे कि देवताओं के आयुष्य के सामने ये हमारी आयु क्या? देवताओं का आयुष्य क्या कितना होता है? उत्कृष्ट 33 सागरोपम। अब 33 सागरोपम कितना लंबा, जिसमें हम कह सकते हैं असंख्य वर्ष बीत जाते हैं। इतना लंबा आयुमान देवताओं का होता है। उन असंख्य वर्षों के सामने हमारा 100 वर्ष का आयुष्य कितना है? समुद्र में बूंद की तरह, बस इतना ही है। समुद्र में बूंद की तरह ही हमारा आयुष्य है। तो आप सोचना, ये जो हमारा आयुष्य है और यह आयुष्य क्षण भंगुर, ऐसे भी कह सकते हैं कि देवता ना अगर एक नाटक देखते हैं ना तो अपनी यहाँ की पीढ़ियां बीत जाती है और उनका एक नाटक पूरा होता है। अब सोचना, वहां एक नाटक पूरा होता है और अपने यहाँ की पीढ़ियां बीत जाती हैं। तो इसलिए ध्यान देना, यह आयुष्य हमारा ना बहुत क्षणिक है, बहुत छोटा सा है। और इसमें भी ऐसे जीवन में कितने विघ्नों से ये जीवन भरा हुआ है। ये जीवन भी क्या है? निर्बाध नहीं है, निर्विघ्न नहीं है। इसमें भी कितने विघ्न है, कितने कष्ट है, कितनी बाधा है, कितनी परिस्थितियां हैं जिनका सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। और अब देखो, अपने जीवन को देखना, आपका जीवन कैसा चल रहा है? ऐसे चल रहा है या ऐसे चल रहा है? ऐसे किसी का जीवन नहीं है। कभी कुछ तो कभी कुछ, कभी कुछ तो कभी कुछ। और उस विघ्नों के कारण से देखना, हमारी जो मन की स्थिति है वो कितनी बदलती रहती है। मन की स्वस्थता, चित्त की प्रसन्नता, चित्त की स्वस्थता, चित्त की समाधि नहीं रहती। और कितने व्यक्ति चिंता में, तनाव में, डिप्रेशन में, असमाधि में चला जाता है। और तो जीवन तो है, लेकिन जीवन भी कैसा है? विघ्नों से भरा हुआ है। तो हमें क्या करना है कि यह जो जीवन मिला हुआ है क्षण भंगुर जीवन है, लेकिन इससे करना क्या है कि तू व्यूणाय लयम पूरे कड़म, कि जो पूर्व संचित जो कर्म रज है उनको प्रकंपित कर दे, उनको क्षय कर दे। बस साधना करके हमें शीघ्रातिशीघ्र इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके मनुष्य जीवन के द्वारा क्या करना है? जो पूर्व संचित जो कर्म हमारे साथ जुड़े गए उन कर्मों को क्षय करना है। और वो कब हो सकता है? जब अप्रमत्तता रहेगी, तब तो कर्मों को क्षय कर सकते हैं। लेकिन प्रमाद में चले गए तो पुनः कर्मों का आवर्तन, कर्मों का बंधन क्रम चालू हो जाता है। इसलिए हमें जागरूक रहना है, अप्रमत्त रहना है। तो 3 कारण भगवान प्रभु महावीर अप्रमत्त बनने के, अप्रमत्त रहने के 3 कारण बता रहे हैं। पहला कारण क्या बताया? यह जीवन है वह क्षणिक है। दूसरा, यह जीवन है थोड़े समय का है। और तीसरा, यह जीवन बाधा और विघ्नों से भरा हुआ है। ये 3 कारण अप्रमत्त रहने के भगवान प्रभु महावीर ने बताए हैं। आगे फिर हम और जो कारण भगवान बता रहे हैं उसके बारे में हम और आगे बातचीत करेंगे। पर्युषण पर्व का दूसरा दिन जो हम स्वाध्याय दिवस के रूप में आज मना रहे हैं। स्वाध्याय दिवस करें स्वयं की पहचान, अपने आप को पहचानने का एक माध्यम, एक उपाय है कि जिसके द्वारा व्यक्ति स्वयं को जान सकता है, स्वयं को पहचान सकता है। तो स्वाध्याय दिवस और विशेष भावों को, विचारों को सुनेंगे। उससे पूर्व स्वाध्याय गीत का संगान करेंगे। हम करें स्वाध्याय आत्मा
बनेगी पावन। हम करें स्वाध्याय आत्मा बनेगी पावन। अंतरात्मा अंतरात्मा जगे ऐसी शक्ति दो भगवन। हम करें स्वाध्याय आत्मा बनेगी पावन। हम करें स्वाध्याय बनेगी। प्रश्न गौतम ने किया स्वाध्याय का क्या फल, स्वाध्याय का क्या फल। वीर बोले गोयमा तब ज्ञान हो निर्मल, तब ज्ञान हो निर्मल। ज्ञान पाने के लिए गुरु को करे वंदन। हम करें स्वाध्याय आत्मा बनेगी। ज्ञान से कल्याण जाने और जाने पाप, और जाने पाप। कर विचार विवेक जागृत हृदय हो निष्पाप, हृदय हो निष्पाप। शास्त्र माता कामधेनु का करे दोहन। हम करें स्वाध्याय आत्मा बनेगी पावन। हम करें स्वाध्याय आत्मा बनेगी पावन। आगमों में पंचविध स्वाध्याय बतलाए, स्वाध्याय बतलाए। वाचना प्रतिपृच्छना परिवर्तना भाई, परिवर्तना भाई। अनुप्रेक्षा और धर्म कथा सुने जन जन। हम करें स्वाध्याय आत्मा बनेगी पावन। महाप्रज्ञ बने वही जो नित करे स्वाध्याय, जो नित करे स्वाध्याय। ज्ञान का आवरण मिटता निर्जरा शुभ आय, निर्जरा शुभ आय। ज्ञान दर्शन चरण गंगा में नहाए मन। हम करें स्वाध्याय आत्मा बनेगी पावन। हम करें स्वाध्याय आत्मा बनेगी पावन। अंतरात्मा जगे ऐसी शक्ति दो भगवन। हम करें स्वाध्याय आत्मा
भले पावन हम करें स्वाध्याय आत्मा आत्मा को पावन बनाने का एक अद्भुत उपक्रम है स्वाध्याय। तो स्वाध्याय के बारे में विशेष भावों की अभिव्यक्ति मुनि हेमंत कुमार जी।